उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। भगवान उत्तम श्लोक श्री हरि, श्री राधा, इनके नाम में जो पाप नाश करने की, दुख नाश करने की सामर्थ्य है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठानों का वर्णन किया है, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पहले विश्वास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि तुम्हारे बड़े से बड़े घृणित जो घोर नरक भोगवाने वाले हैं, उन सब पापों को नष्ट कर देगा। नाम जपते जपते भगवान के गुण और रूप दोनों प्रकाशित होते हैं। भगवान के गुणों का चिंतन होने लगता है और भगवान के रूप का दर्शन होने लगता है ध्यान में। जब आपका अधिक नाम जप होगा और आपके पाप कम होंगे तो भगवान के गुणों का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप करते करते भगवान के महान आकर्षणकारी सौंदर्य समुद्र सुख प्रदान करने वाले रूप की झलक आने लगती है। भगवान की नाम महिमा भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश दिला देती है। इसलिए नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति। ऐसे नाम जप करो जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है। जो भोगी पुरुष होता है वो रात दिन मानसिक चिंतन भोगों का ही करता है। हम ऐसे भगवान के नाम का चिंतन करें जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है। भगवान के नाम का यदि एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड जप होने लगे, विस्मृत होने पर ऐसा अनुभव कि मेरे से अपराध बन गया, हानि बर्दाश्त न हो, तो रस मूर्ति भगवान बहुत जल्दी हृदय में प्रकाशित हो जाए। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड यदि हम नाम जप करें और नाम जप में बाधा बर्दाश्त न हो, नाम जप छूटने पर ऐसा लगे जैसे कोई अपराध बन गया, तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाए। एकस्मिन नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दस्युभिर मुसिते नैव युक्तमा क्रंदितुम भ्रशम। बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई धन हो और कोई लुटेरा लूट ले तो हम हाय हाय करने लगते हैं, ऐसे यदि हमारे नाम धन को लूटने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये उपाय करें तो हमें इनसे डरना चाहिए। अगर हम काम भोग करेंगे तो मेरी नाम रूपी संपत्ति रुक जाएगी और लुट जाएगी, लुट जाएगी। आगे हम जप नहीं कर पाएंगे, रुक जाएगी, हमारी रुचि नहीं रह जाएगी। तो जैसे किसी की संपत्ति अपहरण होने पर वो व्याकुल हो जाता है, हाय हाय करने लगता है, ऐसे हमारा नाम जप रुकना या कोई इन गंदे कामों में मन लगाना, ऐसे हाय हाय होने लगे, अब क्या होगा, मेरा नाम जप छूट जाएगा, मेरा नाम जप रुक जाएगा, नाम जप का प्रभाव रुक जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये गंदी बात आ गई, उसे तत्काल निकालो।
भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग से उस दुर्वासना को दूर कर दो, नहीं तो वो दुर्वासना आपके भजन को लूट लेगी। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, मायापति भगवान को कहा गया है। तो ये माया भगवान की पत्नी ही है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के द्वारा भजन को ढकती है, भजन को लूटती है और भजन को निष्प्रभावित कर देती है। भजन का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, अगर गलत आचरण साथ में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम स्मरण से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। भगवान व्यास देव जी गंगा स्नान कर रहे थे तो बड़े बड़े मुनियों ने कलयुग की गलत चाल को देखकर विचार किया कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि लोग झूठ बोलना कोई पाप नहीं समझते। देखो कलयुग का प्रभाव, नहीं तो लिखा है, कबीर साहब ने भी कहा है, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप है। कोई मानता है? देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है, क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना पड़ती हैं और कुछ बातें केवल भगवान के चरणों में छोड़नी पड़ती हैं। जो ये कला सीख जाता है वे जीवन की सबसे बड़ी शांति प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो हर बात को अपने कंधों पर उठाए रखता है वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी हवा को पकड़ने की कोशिश की है? क्या आपने कभी नदी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की है? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि यह असंभव है। फिर भी हम अपनी जिंदगी में वही गलती रोज करते हैं। हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे अधिकार में ही नहीं है। दोस्तों, हम लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें समझे। हम चाहते हैं कि हर प्रयास का परिणाम हमारे मन के अनुसार आए। हम चाहते हैं कि भविष्य बिल्कुल वैसा बने जैसा हमने कल्पना की है। लेकिन जीवन हमारी इच्छा से नहीं चलता, जीवन भगवान की व्यवस्था से चलता है। और जब ये बात इंसान समझ नहीं पाता तब उसके भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। देखिए, जीवन में केवल दो प्रकार की बातें होती हैं। पहली, वे जो आपके हाथ में है, और दूसरी, वे जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपका कर्म, आपकी नीयत, आपका व्यवहार, आपकी मेहनत, आपका दृष्टिकोण, बस इतना ही। लेकिन परिणाम, दूसरों का व्यवहार, भविष्य, समय, परिस्थितियां, इस सब आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। और जो आपके अधिकार में ही नहीं है उसे पकड़कर रखने की कोशिश आपको केवल थकाएगी। आज दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास समस्याएं हैं, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे उन समस्याओं को अपने सिर पर उठाकर घूम रहे हैं जिन्हें भगवान ने कभी उनके लिए बनाया ही नहीं था। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क बोझ उठाने के तरीके का होता है। एक व्यक्ति हर बात भगवान को सौंप देता है और अपना कर्म करता रहता है।
दूसरा व्यक्ति भगवान का काम भी खुद करने की कोशिश करता है और फिर टूट जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सुनी होगी। कई बार भगवान आपकी समस्या तुरंत हल नहीं करते क्योंकि उसका उत्तर समय के पास होता है, और कई बार समय भी समाधान नहीं देता क्योंकि उसका उत्तर केवल भगवान के पास होता है। यही कारण है कि जीवन में धैर्य और विश्वास दोनों का होना आवश्यक है। दोनों का धैर्य समय पर भरोसा करना सिखाता है और विश्वास भगवान पर। जिस इंसान के पास ये दोनों आ जाएं, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। लेकिन समस्या यह है कि हम प्रतीक्षा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए, अभी समस्या खत्म हो जाए, अभी दुख दूर हो जाए, अभी परिणाम मिल जाए, अभी रिश्ते सुधर जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर फल को पकने में समय लगता है, हर घाव को भरने में समय लगता है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आने में समय लगता है। और कई बार भगवान भी हमें इंतजार करवाते हैं, सजा देने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति इंतजार करना सीख जाता है वह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं को भी पार कर लेता है। तो आज के इस सत्संग में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि कौन सी बातें समय पर छोड़नी चाहिए, कौन सी बातें भगवान पर छोड़नी चाहिए, और क्यों हर चीज को अपने हाथ में रखने की कोशिश हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इस सत्संग को अंत तक सुना और इसके संदेश को अपने जीवन में उतार लिया तो शायद आज के बाद आपकी चिंताओं का बोझ पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार समाधान समस्या को पकड़कर रखने में नहीं होता बल्कि उसे सही हाथों में सौंप देने में होता है। और संसार में भगवान से बेहतर हाथ किसी के नहीं है। तो आइए पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस बात को और गहराई से समझिए, क्योंकि यहीं से जीवन का वह सत्य शुरू होता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती, सबसे बड़ी थकान मन की होती है। जब मन लगातार चिंता करता रहता है, जब मन हर समय भविष्य के बारे में सोचता रहता है, जब मन हर परिस्थिति को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता रहता है, तब धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त होने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान कहता है कि मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन सच ये है कि वह काम से नहीं थका होता, वह चिंता से थका होता है, वह संघर्ष से नहीं थका होता, वह नियंत्रण करने की कोशिश से थका होता है। क्योंकि वह उन चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा होता है जिन्हें संभालना उसका काम ही नहीं है। जरा सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा पूरे घर का बोझ अपने सिर पर उठाने की कोशिश करे तो क्या होगा? वह कुछ कदम भी नहीं चल पाएगा। ठीक वैसे ही जब इंसान भगवान का काम खुद करने लगता है तब उसका मन टूटने लगता है। और भगवान का काम क्या है? परिणाम तय करना, समय तय करना, लोगों के कर्मों का फल देना, न्याय करना, परिस्थितियों को जोड़ना, ये सब भगवान का क्षेत्र है। लेकिन इंसान इन्हें भी अपने हाथ में लेना चाहता है और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। देखिए, कई बार आप पूरी ईमानदारी से किसी के लिए अच्छा करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसके लिए त्याग करते हैं, लेकिन बदले में वही व्यक्ति आपको दुख दे देता है। आपको समझता नहीं, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता और फिर आपका मन टूट जाता है। आप बार बार सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या गलत किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यही एक गहरी बात समझने की जरूरत है। आपका काम अच्छा कर्म करना था, उसका व्यवहार कैसा होगा यह आपके हाथ में कभी था ही नहीं। आपने अपना धर्म निभा दिया, अब उसका हिसाब भगवान पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपका मूल्य नहीं समझ पाया, उसे समझाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। समय और भगवान दोनों मिलकर
उसे समझा देंगे। देखिए, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, कभी नहीं जाता। हो सकता है उसका फल आपकी उम्मीद के अनुसार न मिले, हो सकता है उसका समय आपकी इच्छा के अनुसार न हो, लेकिन भगवान के यहां किसी भी अच्छे कर्म का हिसाब कभी नहीं खोता। एक एक बात लिखी जाती है, एक एक भावना लिखी जाती है, एक एक त्याग का मूल्य रखा जाता है। इसलिए अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो उसका परिणाम इंसानों से मत मांगिए, उसे भगवान के खाते में जमा होने दीजिए। क्योंकि इंसान सीमित दे सकता है, लेकिन भगवान असीमित दे सकते हैं, और कई बार वो इतना अधिक दे देते हैं कि इंसान स्वयं हैरान रह जाता है। अब एक और बात समझिए, कई लोग जीवन में एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें वर्षों तक दुखी रखती है। वो अपने पुराने घावों को छोड़ नहीं पाते। किसी ने कभी उनका अपमान किया था, किसी ने विश्वास तोड़ा था, किसी ने धोखा दिया था, और वर्षों बाद भी वे उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहते हैं, हर दिन, हर रात, बार बार। लेकिन सोचिए, इससे नुकसान किसका हो रहा है? जिसने दुख दिया था वह तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है आखिर, लेकिन आप आज भी उसी दर्द को ढो रहे हैं। यही कारण है कि भगवान बार बार कहते हैं, छोड़ दो, माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि क्षमा सामने वाले को मुक्त नहीं करती, सबसे पहले आपको मुक्त करती है जब आप किसी को माफ करते हैं। तब आपके भीतर जमा हुआ विष निकलने लगता है, मन हल्का होने लगता है, आत्मा स्वतंत्र होने लगती है, और धीरे धीरे वह घाव भरने लगता है जिसे आप वर्षों से ढो रहे थे। देखिए, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि सामने वाले ने जो किया वह सही था। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि अब मैं अपने मन को उस घटना का कैदी नहीं बनाऊंगा, मैं अपना जीवन उस दर्द के हवाले नहीं करूंगा, मैं उसे भगवान के न्याय पर छोड़ता हूं। और यही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि बदला लेने वाला कुछ समय के लिए संतुष्ट हो सकता है, लेकिन छोड़ देने वाला हमेशा के लिए शांत हो जाता है। और जीवन में शांति बदले से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अब जरा समय की शक्ति को समझिए। समय एक ऐसा चिकित्सक है जो बिना आवाज किए सबसे गहरे घाव भर देता है। आज जो दुख असहनीय लगता है, कुछ वर्षों बाद वही केवल एक याद बन जाता है। आज जो समस्या पहाड़ जैसी दिखाई देती है, समय के साथ वही बहुत छोटी लगने लगती है। आज जो इंसान आपको छोड़कर चला गया, समय के साथ उसका दर्द भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है, न असफलता स्थायी है, न सफलता स्थायी है। सब बदलता है, सब गुजरता है। और जो ये बात समझ लेता है वह एक कठिन समय में भी धैर्य रख पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये भी बीत जाएगा, ये अंधेरा भी हमेशा नहीं रहेगा, ये परीक्षा भी समाप्त होगी, ये प्रतीक्षा भी खत्म होगी। और जब ये विश्वास भीतर पैदा हो जाता है, तब मन घबराना बंद कर देता है। फिर इंसान परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहता, वह उन्हें समझना शुरू कर देता है, और यहीं से जीवन सरल होने लगता है। देखिए, भगवान हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करते, लेकिन वह हमेशा हमारे हित के अनुसार काम करते हैं। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमारे लिए सही हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन भगवान जो देते हैं उसमें कोई न कोई छिपा हुआ कल्याण अवश्य होता है। कई बार हम किसी अवसर के लिए प्रार्थना करते हैं, वह नहीं मिलता, हम दुखी हो जाते हैं। वर्षों बाद पता चलता है कि अगर वह मिल जाता तो शायद जीवन बिगड़ जाता। कई बार कोई रिश्ता टूट जाता है, हम रोते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह रिश्ता टूटना ही हमारी रक्षा थी। तब हमें एहसास होता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया था, उन्होंने उसे बेहतर रूप में स्वीकार किया था।
इसीलिए जब भी जीवन में कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तुरंत निराश मत होइए। संभव है कि भगवान पर्दे के पीछे कुछ और बड़ा तैयार कर रहे हो। संभव है कि जो रास्ता बंद हुआ है वह किसी बेहतर रास्ते की तैयारी हो। संभव है कि जो देरी आपको परेशान कर रही है वही देरी भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने मन को बार बार याद दिलाइए कि मुझे सब कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन भगवान को सब दिखाई दे रहा है। मुझे केवल अपना कर्म करना है, बाकी उनके ऊपर छोड़ देना है। और जब इंसान सच में ऐसा करना सीख जाता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। वह पहले जैसी चिंता नहीं करता, वह पहले जैसा डरता नहीं, वह पहले जैसा टूटता नहीं, क्योंकि अब उसे भरोसा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान हैं। और जब भगवान साथ हों तब रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना निश्चित हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान की देरी को भगवान की ना मत समझिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत उत्तर नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन सच तो यह है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उनका समय हमारे समय से अलग होता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को हर चीज उसी समय नहीं देती जब वो मांगता है, बल्कि तब देती है जब वो उसके लिए सही होती है, ठीक उसी तरह भगवान भी हमें वही देते हैं जो सही समय पर हमारे लिए उचित होता है। इसीलिए अगर आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहे हो सकता है अभी आपका समय सीखने का हो और आने वाला समय पाने का हो। बस विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए और अपने मन को बार बार ये समझाइए कि जो चीज मेरे बस में नहीं है उसे मैं भगवान के भरोसे छोड़ता हूं। क्योंकि जब इंसान चिंता छोड़कर विश्वास पकड़ लेता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। इस सत्संग में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हो सकता है इस समय आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिसे लेकर आप महीनों से परेशान हो सकता है कोई रिश्ता आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा हो सकता है कोई आर्थिक परेशानी आपको रातों की नींद छीन रही हो सकता है किसी अपने के शब्दों ने आपके हृदय पर गहरा घाव कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया हो और आज भी आपका मन यही पूछ रहा हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा है तो कुछ क्षण के लिए शांत हो जाइए, अपने मन को स्थिर कीजिए और अपने हृदय से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं उस बोझ को उठाए हुए हूं जिसे उठाना वास्तव में मेरा काम ही नहीं है? क्या मैं उन बातों की चिंता कर रहा हूं जिन्हें केवल समय या भगवान ही संभाल सकते हैं? क्या मैं उस दरवाजे को बार बार खटखटा रहा हूं जिसे खोलने की चाबी मेरे पास है ही नहीं? देखिए, जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी हर उत्तर जान लेने में नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये जान लेने में है कि कौन सा उत्तर मुझे अभी नहीं मिलेगा और उसे स्वीकार कर लेना है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर दर्द तुरंत समाप्त नहीं होता, हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता और हर परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान काम नहीं कर रहे। कई बार जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी समय सबसे गहरा परिवर्तन भीतर ही भीतर चल रहा होता है। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तब बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी समय उसके भीतर जीवन जाग रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं, तैयारी चल रही होती है और एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर निकल आता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं जिन्हें आप इस समय देख नहीं पा रहे। भगवान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, समय अपना कार्य कर रहा है, परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं
लोग बदल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं और शायद आपका भविष्य उसी क्षण तैयार हो रहा है जब आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपनी आत्मा को डर से मुक्त कीजिए। देखिए, जब इंसान हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है तब उसके भीतर भय पैदा होता है, लेकिन जब वो भगवान का हाथ पकड़ लेता है तब वही भय विश्वास में बदल जाता है। और विश्वास की शक्ति बहुत बड़ी होती है। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। विश्वास वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। विश्वास वह शक्ति है जो कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भगवान काम कर रहे हैं, अभी कहानी बाकी है, अभी चमत्कार बाकी है, अभी वो समय आना बाकी है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, प्रभु उस समय मैं कितना घबरा गया था, मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज समझ आया कि आप मुझे गिरा नहीं रहे थे, आप मुझे संभाल रहे थे, आप मुझे रोक नहीं रहे थे, आप मुझे सही दिशा में ले जा रहे थे। और यही सत्य है, भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं करते, कभी नहीं। हाँ, कई बार उनका तरीका हमारी समझ से परे होता है, कई बार उनका समय हमारी इच्छा से अलग होता है, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा हमारे कल्याण से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, तो उसे लेकर स्वयं को मत जलाइए। बार बार वही बात सोचकर अपने मन को मत थकाइए। हर रात उसी चिंता के साथ मत सोइए, हर सुबह उसी डर के साथ मत जागिए, क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती। चिंता केवल शक्ति छीनती है, समाधान विश्वास देता है। दस मूर्ति भगवान बहुत जल्दी हृदय में प्रकाशित हो जाए। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड यदि हम नाम जप करें और नाम जप में बाधा बर्दाश्त न हो, नाम जप छूटने पर ऐसा लगे जैसे कोई अपराध बन गया, तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाए। एकस्मिन नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दस्युभिर मुसिते नैव युक्त मां क्रंदितुम भ्रशम। बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई धन हो और कोई लुटेरा लूट ले तो हम हाय हाय करने लगते हैं, ऐसे यदि हमारे नाम धन को लूटने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये उपाय करें तो हमें इनसे डरना चाहिए। अगर हम काम भोग करेंगे तो मेरी नाम रूपी संपत्ति रुक जाएगी और लुट जाएगी, लुट जाएगी। आगे हम जप नहीं कर पाएंगे, रुक जाएगी, हमारी रुचि नहीं रह जाएगी। तो जैसे किसी की संपत्ति अपहरण होने पर वो व्याकुल हो जाता है, हाय हाय करने लगता है, ऐसे हमारा नाम जप रुकना या कोई इन गंदे कामों में मन लगाना, ऐसे हाय हाय होने लगे, अब क्या होगा, मेरा नाम जप छूट जाएगा, मेरा नाम जप रुक जाएगा, नाम जप का प्रभाव रुक जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर एक गंदी बात आ गई, उसे तत्काल निकालो। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग से उस दुर्वासना को दूर कर दो, नहीं तो वो दुर्वासना आपके भजन को लूट लेगी। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, मायापति भगवान को कहा गया है, तो ये माया भगवान की पत्नी ही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि के द्वारा भजन को ढकती है, भजन को लूटती है और भजन को निष्प्रभावित कर देती है। भजन का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, अगर गलत आचरण साथ में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम स्मरण से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। भगवान व्यास देव जी
गंगा स्नान कर रहे थे तो बड़े बड़े मुनियों ने कलयुग की गलत चाल को देखकर विचार किया कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि लोग झूठ बोलना कोई पाप नहीं समझते। देखो कलयुग का प्रभाव, नहीं तो लिखा है, कबीर साहब ने भी कहा है, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप है। कोई मानता है? देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है, क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है, मदिरा है, तो पार्टी ही पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या है यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और खूब पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग न हो तो आज की पार्टी पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है, इसमें बहुत, इसमें पाप है, बहुत पाप है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देख लेने का पाप होता था कि हमने देख लिया, यह तो माने नहीं जाता, पाप है, मनोरंजन माना जाता है। लिव इन रिलेशन क्या है, क्या है ये? गंदी बात ही तो है ना। जब मन आवे तब आप अलग हो जाओ, वो दूसरे से, वो तीसरे से, वो चौथे से। कलयुग पापों का विस्तार करेगा। तो मुनियों ने विचार किया कि पापों से कैसे बचा जाए। तो भगवान व्यास देव जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। समस्त वेदों का विस्तार करने वाले और समस्त साध्य और साधनों के ज्ञाता और 18 पुराण के रचयिता भगवान व्यास देव जी हैं। तो सबने सोचा चलो व्यास जी से चल करके प्रश्न करते हैं। तो उस समय जे ही सब मुनि गए तो उन्होंने कह रहे थे, साधु कली, साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को। साधुवाद दे रहे थे, गंगा नहाते हुए कलयुग की जय बोल रहे थे भगवान व्यास देव जी। तो ऋषियों को लगा शिकायत तो करने हम यही आए थे कि कलयुग पाप का विस्तार करेगा, लेकिन यहां उल्टा है, ये कलयुग की जय बोल रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने संदेह का निराकरण करने के लिए पूछा कि आप साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग की, साधुवाद है कलयुग को, तो आप कलयुग को साधुवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो पापों का विस्तार कर रहा है। भगवान व्यास देव जी ने बताया